हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। जैसे आपको पता है कि हम जो सेट्स को देख रहे थे, कुछ टाइम से लेक्चर्स नहीं आए थे। उसके पीछे रीजन ये था कि नेटवर्क का इशू था, तो वो हमने ठीक कर लिया है। अब लगातार लेक्चर्स आएंगे। तो यहाँ पे जो हमने कल जो डिस्कस किया था हमने लेक्चर में, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको रिपीट ही कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसको मैंने उस तरीके से जल्दबाजी में मैंने पढ़ा दिया उसको। दैट्स वाई कि मैं चाहता हूं उसको रिपीट कर दूं। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सेट्स को लिखा है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, हम इस तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो जीरो लेवल का बच्चा होगा वो भी पढ़ सकता है, जो जीरो लेवल का एस्पिरेंट होगा वो भी पढ़ सकता है और उससे भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जो है पूरी 100% गारंटी है कि आपको मैं जीरो से पढ़ाऊंगा और जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। तो खैर चले, हम आज सेट्स के जो टॉपिक्स हमें कुछ देखने हैं वो सारा हम देख लेंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमने सबसेट्स के बारे में बात की थी, लेकिन मैं फिर से इसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर यहां पे मैं सबसेट्स की बात कर लूंगा, तो मैंने आप सब लोगों को जो समझाया था, ये सबसेट असल में ये सबसेट जो होता है, ये सबसेट जो होता है, सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ सेट। क्या मतलब है? पार्ट ऑफ सेट। अब मैंने आप सबको बताया था कल कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। मैंने कहा था कि पहले हम सबसेट को समझते हैं, ये सबसेट आखिर में है क्या। मैंने फिर आपसे कहा था कि अगर एक स्कूल है, आप सबको पता होगा कि इस स्कूल में क्या होंगे, ऑब्वियसली बच्चे होंगे। अब इसमें क्या होगा, 9th क्लास भी होगा, 10th क्लास भी होगा, 11th भी होगा, 12th भी होगा, हम मानते हैं फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, इसी तरीके से थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, सेवंथ भी होगा, एट्थ भी होगा। तो ये सारे जो है ये इस स्कूल में ये प्रेजेंट है। मतलब 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स होंगे, 10th के भी होंगे, 11th के भी होंगे, 12th के भी होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे प्रेजेंट होंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं 9th की, हमने कहा कि ये 9th एक सेट है, ठीक है ना। तो ये एक सेट स्कूल है, ठीक है। तो 9th क्लास एक सेट है, तो ये 9th क्लास इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसी से निकल के आता है। मतलब ये है कि जो 9th क्लास है वो इसी से निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, अगर वो, समझना बात, जो एलिमेंट्स यहां पे 9th क्लास में प्रेजेंट है, जो 9th क्लास में प्रेजेंट है, अगर वो इस स्कूल में भी प्रेजेंट है तो ये 9th क्लास इसका सबसेट होगा। जैसे यहां पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हाँ है, तो ये 9th क्लास इसका सबसेट हो जाएगा। तो यही मतलब है सबसेट का। जैसे मैं यहां पे 12th की बात करूंगा, 12th क्लास का जो ये सेट है, ये 12th क्लास इसका सबसेट होगा। देखना पड़ेगा क्या 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो यहां पे आपने 12th क्लास का एक सेट माना, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। अगर यहां पे इस स्कूल में वो प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट होगा। तो मतलब 12th क्लास यहां पे है, यहां पे भी प्रेजेंट है, तो इसका सबसेट होगा। समझ आ रही है बात। तो सबसेट कुछ नहीं होता, ये एक सेट का जो होता है पार्ट होता है, दैट्स इट। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या कहोगे कि ये जो सेट है, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स, समझना बात, जो ये सेट है, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट होंगे तो इस सेट को मैं सबसेट कहूंगा। जैसे आप में से कोई उठा, आपने कहा पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, बताओ क्या ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स इसका सबसेट है। आप कहोगे इसमें तो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स है ही नहीं, ये तो स्कूल है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहां पे प्रेजेंट है वो इसमें नहीं है। उम्मीद है आपको इस सबसेट का कंसेप्ट अच्छे से मैं समझ आ चुका होगा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके रिलेटेड ले सकते हो। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी हम तो पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने कहा कि ये एक वर्ल्ड है, ठीक है ना। जितने भी यहां पे ह्यूमन बींग्स हैं, समझना बात, ह्यूमन बींग्स, इंसान, जितने भी इंसान हैं यहां पे, इन इंसानों में क्या होंगे, बॉयज भी होंगे, अरे गर्ल्स भी होंगे, और अगर मैं यहां पे बात करूंगा बच्चे भी होंगे, बच्चे, ठीक है ना।
देखो, क्या ये बॉयज जो ये हमने ह्यूमन बींग्स माना, क्या ये बॉयज इसके सबसेट हैं? हाँ है। क्या ये गर्ल्स इसके सबसेट है? हाँ है। क्या ये बच्चे इसके सबसेट है? हाँ है। क्योंकि हमने यहां पे ह्यूमन बींग्स क्या माना? एक सेट माना। तो ये जो बॉयज होंगे ये भी तो इसमें होंगे, ह्यूमन बींग्स में गर्ल्स भी तो होंगे, ये बच्चे भी तो होंगे। लेकिन अगर गलती से कोई आ गया कि बताओ बताओ क्या इसमें डोंकी होगा? क्या क्या डोंकी जो है, क्या हमने डोंकी एक सेट माना? भाई ये ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। डोंकी एक सेट है, क्या ये डोंकी इस ह्यूमन बींग्स का सबसेट होगा? समझ आ रही है बात? शायद अगर मैंने किसी तरीके से सेट बोला हो तो मैं सबसेट वहां पे कहना चाहता हूं, सबसेट। तो डोंकी जो है, क्या ये डोंकी ह्यूमन बींग्स का सबसेट होगा? देखो, ह्यूमन बींग्स में क्या आते हैं? इंसान आते हैं। डोंकी क्या इंसान है? हाँ, एक तरह का इंसान ही है, जैसे, सॉरी आप तो नहीं। तो डोंकी की मैंने बात की, क्या डोंकी इसका सबसेट है? नहीं, डोंकी इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं है। खैर, ये बात तो हमने ऐसे एग्जाम्पल से समझी, लेकिन हमें जो अभी बात समझनी है वो मेन बात है, मुद्दे की बात वो है। मुद्दे की बात क्या है कि हम मैथ्स में कैसे इसको दिखाते हैं, मैथ्स में हम कैसे समझेंगे, हम सेट्स को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कैसे समझेंगे। देखो, जैसे हमें आपको दिख रहा होगा सब सेट और सिंबल ऐसे है, कैसे है? ऐसे, सी और नीचे एक लकीर, ये सबसेट की सिंबल होती है। तो पहले समझेंगे सबसेट क्या है। देखो, a set A is a subset of B if every element of A is in B। क्या मतलब कि अगर कोई A सेट है और B सेट है, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है तो A को हम सबसेट कहेंगे B का। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां से, एग्जांपल खैर मैंने यहां पे ले रखी है, ये देखो, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, समझना अच्छे से। देखो, ये सेट ए है, इसमें क्या प्रेजेंट है? 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। अब यहां से आप लोग समझो। देखो, अगर मैं कहूंगा ये 5 को भी छोड़ दो, मैं समझा दूंगा आपको इसका मतलब। देखो, अगर मैं कहूंगा क्या 1 इसका सबसेट है, आप कहोगे हां क्योंकि 1 इसमें प्रेजेंट है। क्या 2 इसका सबसेट है? हां, क्योंकि 2 इसमें प्रेजेंट है। तो मैंने क्या कहा, सबसेट जो होता है, अगर मैं यहां पे बात करूंगा सबसेट की, तो जो सेट ए है, अगर ये सारे एलिमेंट्स जो है इसके सबसेट्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है सबसेट की, हमने यहां पे कहा कि अगर सेट ए है, चले एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा ही देता हूं एक बार। अगर सेट ए है, मैंने कहा सेट ए जो है वो इस तरीके से जो है 2 3 है, ठीक है ना, 2 3 है। और मैंने कहा सेट बी जो है ये इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, तो आप कहोगे क्या जो ए में एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है? हाँ है, क्योंकि यहां पे 2 और 3, यहां पे भी 2 और 3, तो इसका मतलब हुआ ए बी का सबसेट है। तो कैसे आप मैथमेटिक्स में लिखोगे? आप ऐसे लिखते हो, ये हुआ ए और ऐसा एक सी बना दिया, ये लकीर नीचे से, तो इसका मतलब बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का सबसेट। ए क्या है? ए बी का सबसेट है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है ना। इसका मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में भी प्रेजेंट है। अब यहां से और एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे, अगर नहीं हुआ तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तब आप ऐसे लिखोगे, तब आप ऐसे लिखोगे, ए जो है ये बी का सबसेट नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे बना दिया, बीच में थोड़ा सा ऐसे लकीर डाल दो, तो इसका मतलब हुआ ए बी का सबसेट नहीं है। समझ आ गई सबसेट की बात, क्या सबसेट का मतलब है। अब यहां से और एक बात समझना, देखो ए को तो मैंने सबसेट कहा, ये जो बी है इसको मैं क्या कहूंगा? इसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट का मतलब क्या है कि जिसका सबसेट होता है, जैसे ए बी का सबसेट है तो बी क्या हो जाएगा? बी सुपर सेट हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। देखो, मैंने आपसे बात की सबसेट की, इसी सबसेट में एक और एक चीज आती है,
उसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट कहते हैं। देखो, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, वो एक एक बात में क्लियर करता जाऊंगा। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको सबसेट समझाया, आपको सबसेट समझ आ गई है। तो अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, अब मैंने आपको कहा कि कोई सेट दे दिया, मैंने कहा उसके आप क्या लिखो, उसके आप सबसेट्स लिखो। देखो मैं यहां पे लिख लूंगा, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा आपको एक ही पेज में सबसेट सारा कुछ डिटेल दे दूंगा। जैसे मैंने कहा कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, मैं आपको समझाने एक चीज जा रहा हूं, एक तो होता है सबसेट, और एक चीज आती है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। मैं चाहता हूं कि वो प्रॉपर सबसेट मैं आपको यहां से समझाऊं, वो किसको कहते हैं। देखो, मैंने 1 2 एक सेट ए लिया, मैंने क्या लिया? सेट ए लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये 1 2 एक सेट मैंने लिया, इसको मैंने सेट ए कहा। अब बताओ इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? क्या इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? समझ आ रही है बात? और एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया भी होगा, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा ना, हम रिप्रेजेंट उसको ऐसे करते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। एक एक चीज को आप जो है नोट करते जाइएगा। देखो, मैं आप सबको बताऊं कि ये मैं जो अभी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अलग से टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। फिर जब मैं क्वेश्चन सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, तो आपको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। इसीलिए आप एक एक चीज को लिख के रखें, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में लिखे या किसी भी तरीके से। देखो, ऐसे फाई, इस फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि कोई एलिमेंट नहीं है। इसी फाई को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझा रही है बात? चाहे फाई, चाहे ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स और बीच में कुछ भी नहीं, तो इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं एम्प्टी सेट कहता हूं। मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आप याद रखना, फाई को आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे। समझा रही है बात? मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में आप फाई को नहीं लिखोगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको समझाया, मतलब आप एम्प्टी सेट, समझा गई बात? तो जैसे फाई को आप कर्ली ब्रैकेट्स एक जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन वो पावर सेट ऑफ पावर सेट होता है, लेकिन मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। मैं आपको भी बता रहा हूं फाई एम्प्टी सेट और ये होता है, ठीक। और यहां से मैं अगर बात करना चाहूं, तो ये मैंने सेट ए लिया, मैं कह रहा हूं इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है। पहली बात तो आप ये करोगे, जैसे ही मैंने कोई सेट के सबसेट्स लिखने चाहे, क्या जैसे ही मैंने किसी सेट के सबसेट्स लिखने चाहे, तो आप लोग याद रखना, यहां पे क्या की मैंने बात की कि ये सेट ए है, ठीक है ना? ये क्या है? ये यहां पे सेट ए है। तो अगर मैं इस सेट ए की बात करूंगा, कौन कौन से पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, याद रखना, पहले यहां पे फाई आ जाता है। फाई कहता है मैं इसका सबसेट हूं, हो गया एक। फिर कहेगा यहां पे, फिर कौन होगा? फिर 1 हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से 2 होगा, या तो समझना बात, मैं यहां पे एक बात कहने जा रहा हूं। मैंने कहा ये सेट ए है, इसके कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल होते हैं। पहले आपको बताना है कि ये जो फाई है, ये आता है कि हाँ मैं इसका सबसेट हूं। फाई हर किसी का सबसेट होता है, ये बात याद रखना है। और एक बात याद रखनी है कि ये जो सेट खुद होता है, ये भी इसका सबसेट होता है। समझा रही है बात? तो मैंने क्या कहा कि ये जो सबसेट्स अगर मैं लिखना चाहूं, पहले आपके पास फाई आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा। ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सबसेट्स हो जाएंगे। सबसेट्स लिखना आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि देखो, अगर मैं चाहूं ये भी इसका सबसेट है, कैसे? ये भी इसका सबसेट है, 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 कैसे? देखो, फाई हर किसी का सबसेट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल ले लो, जब आपके पास, अगर आपके पास 10 रुपया है, अगर आपके पास, जैसे आपके पास 10 रुपया है, तो इसका मतलब यह है ना, आप में तो जीरो तो इंक्लूड है आप में,
मतलब 0 ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि 0 से उठ के ही तो 10 पे चले गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपको कि क्या यहां पे 10 में से 50 इंक्लूड है, नहीं है, तो मींस कि जहां पे चाहे आप 100 ले लो, इसमें क्या होता है, एमपीटी जो होता है, 0 जो होता है वो इंक्लूड होता है। इसी तरीके से अगर सेट में कुछ नहीं होगा तब 5 होगा, अगर कुछ होगा तब भी तो 5 होगा। ये समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो याद रखना 5 हर किसी का सबसेट होता है। अब ये 1 सबसेट होगा, हाँ, क्योंकि जो इस सेट में एलिमेंट्स, जो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो इसमें भी है, हाँ है। 2, हाँ, जो इसमें वो इसमें भी है, जो इसमें वो इसमें भी है। समझ आ गई बात। यहां से एक बात मैं करना चाहूंगा, देखो ये सेट 1 2 क्या ये इसके बराबर है, हाँ है। इसको छोड़ के जितने भी ये सेट्स हैं इनको हम प्रॉपर सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि जो इस सेट के बराबर ना हो। जैसे 5 इसके बराबर नहीं है, 1 इसके बराबर नहीं है, 2, लेकिन ये 1 2 इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, इसको आप इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये जो मैंने प्रॉपर सेट आपको समझाया, याद रखना, ये जो मैंने आपको प्रॉपर सेट समझाया, अगर प्रॉपर सेट की मैं बात करूंगा, प्रॉपर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, जैसे मैंने कहा ए ये सबसेट है बी का, अगर प्रॉपर सेट होगा तो मैं बीच में ऐसे खाली सी लिख दूंगा। समझ आ गई बात। तो ये प्रॉपर सेट रिप्रेजेंट होगा इससे। समझ आई बात। देखो याद रखना, मैंने सबसेट की बात की, मैंने आपको कहा सबसेट को ऐसे लिखा जाता है, प्रॉपर सेट को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन याद रखना आप प्रॉपर सेट को भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्या होता है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ए सबसेट है बी का, इसमें सारे इंप्रॉपर सेट्स भी होते हैं और वो जो इक्वल सेट होता है वो भी आता है, लेकिन इसमें आपका वो इक्वल वाला सेट नहीं आता, बस इक्वल वाला सेट नहीं आता, बाकी सारे आ जाते हैं। समझा गई बात। तो जैसे ये क्या है, ए असल में अगर आप सही में लिखना चाहो तो ए जो है ये इसका प्रॉपर सेट है, तो मतलब आप लिख सकते हो कि ए जो है ये इसका प्रॉपर सेट है। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी है। मेनली आप देखोगे कि ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, ऐसे ही, मतलब जब, समझना बात, जब ए बी के इक्वल नहीं होगा तब आप ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो, और मेनली आप देखोगे कि यही रिप्रेजेंटेशन यूज होती है। समझ आ गई। अब यहां से मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। ये आपको समझ आ गई बात। अब कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखो पहले मैं एक दो बातें आपसे डिस्कस करूं यहां से। अब एक बात होती है कि भाई प्रॉपर सेट को हमने समझ लिया, अब हमें कैसे पता चले कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं। क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये बात इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स, इस बात को आप याद रख लें कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल है। जैसे यहां पे हमारे पास 1 और 2 ये एक सेट है ए, ठीक है ना, इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने आपसे कहा था कि यहां पे हमने सबसेट्स देखा, अब हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड करने के लिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो नंबर ऑफ सबसेट्स को हम निकालते कैसे हैं वो बात हमें देखनी होगी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स को निकालने का तरीका एक है कि आप क्या लिख दो, 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये जो n रिप्रेजेंट करता है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कितने सबसेट्स हो सकते हैं, आप लिखोगे 2 रेज़ पावर 2। अगर आप किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता है तो समझो बेस में क्या नंबर है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 रेज़ पावर 2। तो ये नंबर कहता है, पावर कहता है बेस में जो नंबर है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, 4 आ गए। आप देख सकते हो यहां पे भी हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका आपको आ गया। मैंने प्रॉपर सेट और ये सेट आपको समझा दिया,
और यहां पे जो हमने एग्जांपल ली थी, यहां पे जो हमने एग्जांपल ली थी जो ये वाली थी, ठीक है ना, हमने क्या कहा था 1 2 और 3। देखना यहां पे, देखना यहां पे 1 2 और 3, यहां पे 5 इसका सबसेट है, हाँ है, 1 इसका सबसेट है, हाँ है, 2 है, 3 है, ये सारे इसके क्या है, सबसेट्स है। और ये भी इसका सबसेट है, 1 2 1 3 2 3 1 1 3, कैसे सबसेट्स है देखो समझो। यहां पे 5 इसका सबसेट है, 5 हर किसी का सबसेट होता है। 1 इसका सबसेट है, हाँ है, क्योंकि 1 इस सेट में प्रेजेंट है। 2 इसका सबसेट है, हाँ 2 प्रेजेंट है। 3 इसका सबसेट है, हाँ है, 3 इसमें प्रेजेंट है। 1 2 इसका सबसेट है, हाँ है, क्योंकि 1 2 प्रेजेंट है। 1 3 है, हाँ है, क्योंकि 1 3 प्रेजेंट है। 2 3 है, हाँ है, 2 3 प्रेजेंट है। और ये तो प्रॉपर खुद का सबसेट है ही 1 2 3। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कितने सबसेट्स इसके पॉसिबल है, तो कुछ नहीं करना, एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, 3 है, तो आप लिखोगे 2 रेज़ पावर 3। हमने क्या पढ़ा, 2 रेज़ पावर n, n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स था इन सेट। 2 रेज़ पावर n, n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो क्या कर लेंगे 2 रेज़ पावर n, तो यहां पे कितने 3, तो 2 रेज़ पावर 3 कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, 3 बार, तो 3 बार क्या है खुद के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो समझ आ गई बात। यहां से और एक बात कह सकते हो, ये जो सारे के सारे सबसेट्स हैं ये वाले, इनको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। समझ आ गई बात। ये 1 2 ये सारे के क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूंगा इस वाले की, ये है क्या, ये वाला है क्या, ये वाला जो है इसको आप इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ चुकी होगी, व्हाट्स प्रॉपर सबसेट, व्हाट्स इम्प्रॉपर सबसेट। अगर मैंने गलती से आपको ये बता दिया, ये वाला क्वेश्चन यहां पे ये जो भी है लिखा हुआ है ये क्या है, छोड़ दो, कुछ बताया गया है आपको, क्या बताया गया, कंसिडर द सेट्स 5, ठीक है, कंसिडर द सेट्स। हाँ, ये कुछ सेट्स हमारे पास है, जैसे 5 है, एक सेट है A 2 4, B सेट है 2 6 8 और C सेट है 2 4 6 8 10। ये सेट्स हैं, हमें कुछ यहां पे दिया गया है, हमें बताया गया है जैसे कि 5 है, क्या 5, समझना बात, क्या 5 B का सबसेट है। देखो B है, यहां पे B में क्या है 2 6 8, तो क्या इसका 5 सबसेट है। आप कहोगे आप B में तो 5 दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने बता दिया था कि 5 हर किसी का सबसेट होता है, तो आप कहोगे यस 5 इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि ये हर किसी का सबसेट होता है। अब क्या A B का सबसेट है, क्या A B का सबसेट है, तो आप कहोगे यहां पे A क्या है 2 और 4, तो यहां पे A क्या है 2 और 4, तो 2 और 4, B क्या है 2 6 8, B क्या है 2 6 8, 2 तो प्रेजेंट है B में लेकिन 4 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स A में है वो सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब A B का सबसेट नहीं होगा, तो आप ऐसे कर दोगे, हो गया। अब क्या A C का सबसेट है, A में क्या है 2 और 4, C में क्या है 2 4 6 8 10, तो 2 और 4 A में है, क्या A B में प्रेजेंट है, हाँ है 2 और 4, इसका मतलब हुआ A जो है ये सबसेट होगा किसका, C का। देखो अब आप चाहे ये वाली सिंबल यूज करो A सबसेट है B का, या ऐसे सिंबल यूज करो, आपकी मर्जी है। मैं चाहूंगा पेन बचा लो, ये वाली ही यूज कर लो, क्योंकि है तो प्रॉपर सबसेट ही, है तो प्रॉपर सबसेट ही, लेकिन आप प्रॉपर सबसेट के लिए भी ये वाली सिंबल यूज कर सकते हो। समझा गई बात, समझा गई बात। लेकिन इम्प्रॉपर के लिए यूज करो ये वाली, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बहुत सारी किताबें हैं जो लिखती हैं कि ये सही नहीं है। तो खैर ये तो है। अब कहा जा रहा है बी सी का सबसेट है क्या, तो बी में क्या है 2 6 8, सी में क्या है 2 4 6 8 10, तो मतलब बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है 2 6 8, सी में क्या है 2 4 6 8, तो मतलब जो बी में है क्या वो सी में है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 6 8 है, यहाँ पे भी 2 6 8 है, तो इसका मतलब बी जो होगा ये सी का सबसेट। समझ आ गई बात। अगर मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन बता दूं,
एक क्वेश्चन बता दो, क्या ये चले मान ले, क्या ये बी सी का सबसेट है? मैंने 5 को करली ब्रैकेट्स में रखा, फिर बताया क्या ये सी का सबसेट है? क्या ये सी का सबसेट है? तो क्या ये सी का सबसेट है? आप बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि 5 आप करली ब्रैकेट्स में नहीं रख सकते। समझा गई बात? तो अगर मैंने और एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा बताओ 2, क्या ये 2 यहां पे जो ये 2 मैंने लिखा है, क्या ये 2 चलो मान ले ए का सबसेट है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, सेट नहीं है। जब तक इसको करली ब्रैकेट्स में नहीं रखेंगे तब तक ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। खाली 5 होता है जो करली ब्रैकेट्स के बगैर भी सबसेट माना जाता है, लेकिन ये वाले नहीं माने जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो चीजें हैं ये आपको समझ आ रही है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चले ये भी मेरा क्लियर करना फर्ज बनता है, ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको समझाया था। जैसे अगर मैंने यहां पे आपको बता दिया, बताओ समझना बात, यहां पे आपको मैंने बताया 2 और 3, क्या ये 2 और 3, इसको मैंने n सबसेट कहा, n सेट कहा। क्या 2 और 3 को मैंने k सबसेट कहा? क्या ये 2 और 3 इसका सबसेट है? आप कहोगे हाँ, ये जो k है ये सबसेट है किसका? n का, ठीक है ना? ये सबसेट किसका है? n का सबसेट ये है, ठीक है? समझा रही है बात? ये n का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है, इसमें 2 और 3 है, ये n में भी प्रेजेंट है। मतलब k जो ये सेट 2 और 3 है ये n में प्रेजेंट, n सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको मैं सबसेट कहूंगा। अब मैं आपको गलती से कह दूं ये 4 और 6, क्या ये सबसेट है इस n का? क्या ये 4 और 6 को मैं r कहता हूं, मतलब r सेट कहता हूं, क्या ये सबसेट है किसका? n का। तो अब आप कहोगे हाँ ये सबसेट है। याद रखना बात, अगर आप कहते हो ना हाँ ये सबसेट है, तो आप गलत हो 100%। क्यों? क्योंकि देखो ये यहां पे एक एलिमेंट है, क्या है ये? यहां पे एक एलिमेंट है, ये 4,6 करली ब्रैकेट्स के अंदर ये एक एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है। अगर इसको सबसेट होना पड़ेगा तो ये 4,6 तो एक जो ब्रैकेट इसको खुद के साथ है, इसको और एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तभी ये जाके सेट बनेगा। क्या बनेगा? सेट बनेगा। तो अब आप कह सकते हैं ये आर सेट सबसेट है n का। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होगी। यहां पे ही अगर मैंने और एक बात की आपसे, मैंने कहा बताओ क्या 3 और 4 सबसेट है? क्या 3 और 4 सबसेट है n का? तो अब आप कहोगे क्या 3 और 4, ये मैंने सेट कह दिया, कहो m कहो कुछ भी कहो, क्या ये 3 और 4 जो ये सेट है क्या ये सबसेट है n का? अब आप हड़बड़ाओगे कि 3 और 4 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी है। नहीं, गलत हुआ। ये जो 4,6 है ना ये एक अलग एलिमेंट है, तो इसको आप 3 के साथ मिला ही नहीं सकते। मतलब 3 और 4 आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है, समझा गई? लेकिन अगर आप 2 और 3 की बात करते हैं ये सही है, लेकिन आप 4 एंड 3 को नहीं कह सकते। समझ आ गई बात? लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो 3 कॉमा करली ब्रैकेट्स में 4,6 तो फिर ब्रैकेट्स लगाते हो, दैट्स गुड थिंग, आप उसको मान सकते हो। जैसे मैंने कहा 3, फिर मैंने कहा 4,6, इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखा। अब ये सबसेट हो सकता है क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। समझ आ गई बात? तो आई होप यहां से भी मैंने आपको ये डाउट क्लियर किया है। अब इसी पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो पहली बात कि एम्प्टी सेट जो होता है ये हर किसी का सबसेट होता है, ये पहली बात आपको याद रखनी होगी। और दूसरी बात एवरी सबसेट इज इटसेल्फ, वो भी मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर, समझना बात, समझो यहां से बात, अगर इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a देन a इक्वल्स b, ये बात ऐसी है। अगर मैंने कहा यहां पे मैंने कहा कि L एक सबसेट है 1,5, ठीक है, और यहां से मैंने कहा B एक सबसेट है। चले A B मानते हैं क्योंकि वहां पे भी इसने A B माना है,
जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे मैंने कहा 1,5। अब समझो यहां से बात, देखो बात समझो, एक क्या ए बी का सबसेट है? जो ए में एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1,5, हाँ वो बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए जो है ये बी का सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि जो बी में प्रेजेंट है 1,5 वो भी इसमें भी प्रेजेंट है। समझा रही है बात? ए में भी प्रेजेंट है, मतलब ए भी बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब ए बी के बराबर होगा। क्या आपको यहां पे दिख रहा है ए बी के बराबर है? हाँ दिख रहा है। फिर मैंने यहां से कहा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या मैंने कहा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टू रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ऐसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। लेकिन यहां से एक दो बातें मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक चीज होती है उसको हम लोग जो कहते हैं, हम जो बात कहते हैं, जैसे यहां पे ही मैं बात करना चाहूं, मैंने आपको नंबर ऑफ सबसेट सेट वगैरह समझाया। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, क्या कहूं? नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, चाहे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट की बात करूं तो ये किसके बराबर होते हैं? याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट किसके बराबर होते हैं? वो 2 रेज़ पावर n, मतलब जो भी सबसेट्स होंगे उनमें -1 कर दो। तो याद रख लो, चले 2 रेज़ पावर n -1 तो आपको पता है, अब ये बार बार लिखने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो भी टोटल सबसेट्स होंगे, मैं TS से रिप्रेजेंट करूंगा टोटल सबसेट्स, उनमें -1 कर दो, आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूंगा प्रॉपर सबसेट्स की, समझो बात, टोटल सबसेट्स कितने हैं? 4 हैं, तो इनमें मैं अगर -1 कर दूंगा कितना रहेगा? 3। ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे। जैसे देखो 5 1 2 ये प्रॉपर सबसेट्स है, इस वाले सेट को हटा देना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। इस वाले जो इस सेट के बराबर होगा उसको हटा के जितने भी बचते हैं वो प्रॉपर सेट्स बचते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? टोटल सबसेट्स -1। इसी तरीके से और एक बात आती है, नंबर ऑफ एमपीटी नॉन एमपीटी सेट्स, नंबर ऑफ नॉन एमपीटी सेट्स। नॉन एमपीटी का मतलब समझते हो ना, जो खाली ना हो, तो किसके बराबर होते हैं? इसको भी याद रख लो, टोटल सेट -1 ही होता है, मतलब मींस या टोटल सेट -1 लिख लो या टोटल सेट -5 लिख लो। 5 को समझते हो ना? 5 को समझते हो ना? 5 क्या होता था? ये हमारा एक एमपीटी सेट होता था। अरे भाई कहां तक ले चले? 5 क्या होता था? 5 हमारे पास एक एमपीटी सेट होता था। जैसे यहां पे अगर मैंने बात की, यहां पे अगर मैंने बात की, इस 5 को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे? नॉन एमपीटी सेट बचेंगे, मतलब जो खाली ना हो, ये भी खाली नहीं, ये भी खाली नहीं, ये भी खाली नहीं, खाली ये खाली होता है। तो इस 5 को हटा दो, या तो 1 माइनस कर दो या 5 को, ठीक है ना? तो सिंपल बात है। तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। वो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पे सबसेट्स के बारे में कुछ बातें आपसे की, लेकिन अभी हम चलेंगे एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे सबसेट्स के बारे में। और इन्होंने कुछ यार और क्वेश्चंस देने थे आपको। खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, लेकिन इनको देने थे और क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इफ नहीं पहले ये वाला दिखा दो। इफ सेट हैज 32 एलिमेंट्स, सबसेट्स, अगर सेट में कितने सबसेट्स है? 32, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज, मतलब आपको बताया गया है, सबसेट्स तो आपको दिए गए हैं, सबसेट्स क्या है? दिए गए हैं, आपको नंबर ऑफ क्या बताने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं उस सेट में। तो जैसे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या देता है? नंबर ऑफ सबसेट्स देता है, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, 2 रेज़ पावर n, ठीक है ना? 2 रेज़ पावर n, पहले मैं एक चीज आपको समझा। अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 तक लिखता हूं, 6 तक, मैंने कहा बताओ इसमें कितने सबसेट्स होंगे? आप बताओगे 2 रेज़ पावर n कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 6 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है? बेस में नंबर क्या है? 6 पावर, बेस में नंबर क्या है? 2, पावर क्या है? 6। तो ये बेस में जो नंबर है खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई? 1 2 3 4
5 6, तो 6 का मतलब ये होता है 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32, ये है ना 32 2 जार 64। आई होप यही होगा। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार 64। तो मतलब इसके जो सबसेट्स होंगे वो 64 होंगे। कितने होंगे? 64 होंगे। अब यहां से मैं समझाना आपको ये बात चाहूंगा। जैसे यहां पे कितने सबसेट्स हैं? 32 सबसेट्स। तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 रेज़ पावर n किसके बराबर है? 32 के बराबर। क्या आप इस 32 को, याद रखना बात, क्या आप इस 32 को ऐसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32। तो मतलब आप इस 2 को देखो, अगर यहां पे कुछ नहीं होगा 1, कुछ नहीं होगा 1, कुछ नहीं होगा 1, इसको हम पावर कहते हैं। जब पावर कुछ नहीं दिखता है तब 1 होता है। अगर ये बेस सेम होगी ना, पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे बेस सेम है 2, तो पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो पावर 5 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 रेज़ पावर 5 बन जाएगा। 2 रेज़ पावर n इक्वल्स 2 रेज़ पावर 5। अब यही जो ये 5 है ना, यही आपका आंसर होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 5 आ जाएगा। मतलब वो आपको पता है, आपको मैंने क्या बताया था, ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो सिंपल सी बात है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो ये n की मुझे वैल्यू चाहिए। वो कैसे चाहिएगी? जो ये मैंने यहां पे जो मेरे पास ये सबसेट्स होंगे, जो मेरे पास ये सबसेट्स 32 है, तो ये 32 को मुझे फॉर्म में लिखना है, 2n की फॉर्म में लिखना है। जो n की वैल्यू वही तो सबसेट्स होंगे। फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस क्रॉस कर सकते हो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको सोचना आना चाहिए। जैसे मैंने गलती से कह दिया, आपको इसके लिए क्या आना चाहिए? बस 2 की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 8, 2 रेज़ पावर 9, ये किसके बराबर होते हैं? जैसे इसकी मैं बात करूंगा तो खुद के साथ 5 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 रेज़ पावर 3 की बात करूंगा तो 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है। 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब किसी ने कहा कि 8 सबसेट्स है, बताओ किसी ने क्या कहा कि 8 सबसेट्स है, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आप कहोगे 2 को आप इसे लिख सकते हो 2 रेज़ पावर 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे। अब किसी ने कहा कि 16, तो आप कहोगे 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। यहाँ पे कुछ नहीं पावर 1, कुछ नहीं पावर 1, कुछ नहीं पावर 1, कुछ नहीं पावर 1, तो बेस सेम पावर विल बी एडेड, 2 रेज़ पावर आ जाएगा 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे। समझा गई बात? तो जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, बताया गया है 128 सबसेट्स है, बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? अब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप 128 को क्या लिखोगे? 2222 की फॉर्म में लिखोगे। आप फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हो। आप कोई कहेगा कि कैसे लिखूंगा? देखो, एक चीज तो आप 2-3 तरीकों से लिख सकते हो, खैर, लेकिन बट मैं चाहूंगा अब जो पूरे नल होंगे वो ऐसे समझे। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। अब यहां से 2 1 जार 2, तो कितनी बार 2 आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो 7 टाइम्स 2 आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो जाएंगे। दैट्स इट। मतलब आप इसको लिख सकते हो ना, 2 रेज़ पावर 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो जाएंगे। बस यही लिखना है। किसी को आप और तरीके से लिखना है, वो लिखेगा 2 रेज़ पावर n 128, फिर लिखेगा 2 रेज़ पावर n इक्वल्स 128 को लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 7, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू 7 आ गई। तो दैट्स, समझ आ गई बात? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। आई होप कि ये सबसेट का कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। एंड अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं थोड़ी सी आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जैसे कि यहां पे मैं बात करूं भाई, मैं तो यहां पे आपको ये नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन सबसेट्स का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है वो समझाने के लिए आया हूं, ठीक है। तो जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, याद रखना यहां से एक चीज निकलती है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक पार्ट निकलता है इमेजिनरी नंबर्स, वो भी आप याद रख ले। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ये होते क्या है आपको उसमें जाना नहीं है, लेकिन अगर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं समझा दूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा एक सेट है नंबर्स का, यहां से 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक इमेजिनरी निकलते हैं और रियल नंबर्स निकलते हैं। जब फिर रियल नंबर्स को और हम देखते हैं तो रैशनल निकलते हैं,
रैशनल के बाद इंटीजर्स निकलते हैं, इंटीजर्स के बाद होल निकलते हैं, होल के बाद नेचुरल निकलते हैं। समझ आ रही बात? ये तो घंटा, इसको मुझे कुछ नहीं करना। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, याद रखना, जो जिससे निकला है वो इसका सबसेट है। जैसे कंप्लेक्स नंबर्स से क्या निकला? इमेजिनरी नंबर्स। तो मतलब इमेजिनरी नंबर्स कंप्लेक्स में प्रेजेंट होंगे? हाँ होंगे। इसका मतलब ये हुआ आई जो है इमेजिनरी नंबर्स, ये सबसेट होगा सी का, कंप्लेक्स नंबर्स का। अब कौन सा सबसेट होगा? इम्प्रॉपर। क्यों? देखो, कंप्लेक्स नंबर्स का जो है इमेजिनरी एक पार्ट है खाली, मतलब ये इमेजिनरी नंबर्स कंप्लेक्स नंबर्स के बराबर तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा कंप्लेक्स नंबर्स का। तो मैंने क्या कहा, क्या आपको अगर कोई बताए इमेजिनरी नंबर सबसेट है कंप्लेक्स नंबर्स का, आप बताओगे हाँ कंप्लेक्स नंबर्स से इमेजिनरी नंबर्स निकले हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर्स कंप्लेक्स का सबसेट होगा। कोई बताए कंप्लेक्स नंबर्स सबसेट है इमेजिनरी नंबर्स का, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स कंप्लेक्स में प्रेजेंट है वो इमेजिनरी में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? कंप्लेक्स में दो है, एक तो रियल नंबर्स भी प्रेजेंट है और इमेजिनरी भी प्रेजेंट है। तो यहां इमेजिनरी में खाली इमेजिनरी नंबर्स प्रेजेंट है, तो इसमें दो तरह के नंबर्स प्रेजेंट है, इसमें एक तरह के नंबर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर्स है सारे ये इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। और एक बात, चले हम रियल नंबर्स पे चलते हैं। जो आर है रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर्स कंप्लेक्स का सबसेट है? हाँ है। जो भी नंबर्स कंप्लेक्स रियल नंबर्स में होंगे वो कंप्लेक्स में होंगे, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है। रैशनल नंबर्स क्या रियल नंबर्स का पार्ट है? हाँ है। अब आप सबको पता है कि रैशनल में दो निकलते हैं, रैशनल और इरैशनल निकलते हैं। अब यहां से कोई बता दे क्या इरैशनल रियल नंबर्स का पार्ट है, सबसेट है? हाँ है। तो इरैशनल नंबर्स जिनको मैं आर से डिनोट करूंगा, क्या ये सबसेट है रियल नंबर्स का आर का? आप बताओगे हाँ है। ठीक है, समझा गई बात? क्या रियल नंबर्स सबसेट है इरैशनल का? नहीं। देखो नीचे आप चले जा रहे हो तो ठीक है, आप सबसेट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो गलत लिख रहे हो। मतलब जैसे आपने बताया, क्या रैशनल सबसेट है कॉम्प्लेक्स का? हाँ है। क्या इंटीजर सबसेट है रैशनल का? हाँ है। क्या नेचुरल सबसेट है होल का? हाँ है। लेकिन अगर आपने ऐसा कहा होल सबसेट है नेचुरल का, यहां पे मैं एग्जांपल समझता हूं, क्या होल सबसेट है नेचुरल का? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लोगे, अगर होल की मैं बात करूंगा यहां पे 0 1 2 3 इंफिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नेचुरल की बात करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसा करके आ जाएगा। तो मतलब ये जो होल नंबर है ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जो होल में प्रेजेंट है वो नेचुरल में प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे नंबर्स नहीं प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं नेचुरल को इसका सबसेट कहूंगा तो दैट्स इट, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो क्या मैंने कहा, यहां से आप एक चीज को याद रखोगे कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहां पे जो बाई मेरे यहां से नेचुरल नंबर्स है ये सबसेट है होल का, और जो होल नंबर्स है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने समझाया था, z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये सबसेट है रैशनल का, और ये जो है ये सबसेट है रियल का, और ये जो है ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये बातें आप याद रख सकते हो, या तो ऐसे याद रख लो जो किसी से निकला वो उसका सबसेट, ठीक है ना, जिससे निकला वो उसका सबसेट नहीं। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी। हमें जो अभी डिस्कस करना है वो क्या है, आगे हमें डिस्कस करना है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? व्हाट इज पावर सेट? ठीक है ना। देखो अभी तो खैर अभी मतलब आई होप नाउ आई एम एंजॉइंग दिस लेक्चर, क्योंकि भाई मजे से पढ़ाया जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। कल तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी यार, काम था, मतलब वहां नमाज का, मतलब काम तो नहीं, खैर नमाज पढ़ने जाना था, तो मतलब लेक्चर हड़बड़ी में दे दिया था। अभी जो है मस्ती से दे दिया, पूरे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, तो दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप कश्मीरी किसी पे उम्मीद नहीं रखना। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे असेंबली में क्या मांगा जा रहा है, असेंबली में जो है ना अपने लिए लैपटॉप्स मांगे जा रहे हैं, अपने लिए आईपैड मांगे जा रहे हैं, प्रिंटर मांगे जा रहे हैं। तो आप उम्मीद मत करना कोई, ठीक है ना। तो उनको अपनी पड़ी है लैपटॉप्स, उनके पास 10 पड़े हो खैर घर में, लेकिन वो खुद के लिए फिर से लैपटॉप मांगेंगे। अब जो चीजें हैं वो फिर से वही खुद के लिए मंगाना चाहते हैं। अब जो चीजें उनके पास नहीं है तो उसके लिए वो क्या कर रहे होंगे। तो दैट्स इट, इसीलिए आप उम्मीद मत रखिए, ठीक है ना ज्यादा।
ज्यादा उम्मीद नहीं रखना सरकार से, तो खुद के पैरों पे खड़े हो जाइए। तो जैसे सरकार से उम्मीद, जब आपकी असेंबली में लैपटॉप्स की बात हो, खुद के लिए लैपटॉप तक खरीदो, आपको पानी ना मिले, आपको नौकरी ना मिले, आपको रोजगार ना मिले, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको खुद का लैपटॉप चाहिए। पावर से कोई दिक्कत नहीं है, उनको खुद का लैपटॉप चाहिए। गरीब से कोई कुछ नहीं, खुद का लैपटॉप, खुद के लिए प्रिंटर, खुद के लिए। जब पहले एमएलए बने तो गाड़ियां खरीदो खुद के लिए, जब एमएलए बने तो एमएलए को ये दे दो, उनको ये दे दो। समझा रही है ना बात? तो मतलब उनको खुद की पड़ी है, आपकी नहीं पड़ी है, इसीलिए आप खुद पे लग जाओ। समझा रही है बात? तो देखो यहां से मैंने पावर सेट की बात की, अगर मैं यहां पे पावर सेट की बात करूंगा तो पावर सेट होता क्या है असल में? पावर सेट कुछ नहीं होता है, जितने भी सबसेट्स होते हैं ना उनका सेट बनाओ, उसको एक पावर सेट हम कहते हैं। क्या मैंने कहा? जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट बनाओ, उसको पावर सेट कहते हैं। अब कैसे हम पावर सेट को बना सकते हैं? चले मैं पहले रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, P ब्रैकेट में A, ये हो गया पावर सेट। चले ये तो पता नहीं है खैर क्या है, तो ये पावर सेट हो गया, ठीक है। तो अभी समझो यहां से बात, अगर हमने यहां पे सबसेट्स निकाले, किन किन के सबसेट्स निकाले? जैसे हमने यहां पे सबसेट्स निकाले कि नहीं निकाले? हाँ निकाले। अब अगर देखो ये अब चला जाएगा इधर, अरे देखो देखो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, हाँ? क्या यार गलत। चले यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं। देखो अगर मैं पावर सेट की बात करूंगा, इन सारे के सारे सबसेट्स को मिलाऊंगा तो पावर सेट बन जाएगा। जैसे मैंने 1 5 की बात की, यहां पे बात की, 1 की बात की, 2 की बात की, ये सारे के सारे सबसेट्स मुझे मिला देने हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास एक पावर सेट बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। पावर सेट को मैंने समझाया, क्या मैंने कहा? मैंने आपसे कहा, क्या कहा बच्चों? बच्चों तो नहीं खैर, एस्पिरेंट्स, क्या कहा दोस्तों? दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये सारे क्या है आपके, इसके सबसेट्स हैं, ये सारे ए के सबसेट्स हैं। अगर मैं ए का पावर सेट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट्स में डाल दो, सारे सबसेट्स अंदर रख दो, तो इसको पावर सेट कहेंगे, किसका? ए का। समझ आ गई बात? तो हमें जो पावर सेट निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बात की पावर सेट की, आप कहोगे कि सबसेट्स देख लो। जैसे मैंने अगर शॉर्ट में एक एग्जांपल ले ली, मैंने कहा 2 और 3। अब मैंने 2 और 3 कहा, पहले तो मैं इसके सबसेट्स लिखूंगा, पहले क्या करूंगा? इसके सबसेट्स लिखूंगा। जैसे अगर मैं इसके सबसेट्स लिखना चाहूं तो क्या क्या आ जाएगा? पहले ही आ जाएगा 5, बेचारा कहेगा लिख लो मुझे, लिख लो मुझे, ठीक। 5 के बाद आ जाएगा लिख लो मुझे 2, 2 आ जाएगा लिख लो, फिर आ जाएगा, फिर क्या लिया था 3, 3 आ जाएगा लिख लो, फिर एक खुद आ जाएगा, देखो 5 आया, 2 आया, 3 आया, अब ये खुद आ जाएगा 2, 3 कहेगा मुझे भी लिख लो। अब ये सारे हमने लिख लिए, तो इनका एक सेट बना दो, इसको हम पावर सेट कहते हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा? अगर मैं इसको के कहता हूं तो पावर सेट ऑफ के कह दूंगा। समझ आ गई बात? तो पावर सेट ऑफ के कह दूंगा। देखो ये पी ए की मतलब अगर ए सेट होगा तो मतलब पावर सेट ऑफ के ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अगर एन सेट होगा पावर सेट ऑफ एन ऐसे रिप्रेजेंट होगा। कुछ भी नहीं है यार, पावर सेट ऑफ एम होगा तो पावर सेट ऑफ एम ऐसे रिप्रेजेंट होगा। समझ आ रही है बात? अभी एक बात समझनी है, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है इन लोगों ने, तो मुझे हम अब एक क्या समझना है, ये अब सेट नहीं रहा, ये 2 सेट नहीं रहा, ये 3 सेट नहीं रहा, ये सेट नहीं रहा, ये अब सारे एलिमेंट्स बन गए, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ गए, ये सब अब एलिमेंट्स बन गए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो याद रखना आप लोग, ये बात याद रखना, बात जितने भी एलिमेंट्स सेट में होंगे, जितने भी एलिमेंट्स सेट में होंगे, जैसे कि अगर n एलिमेंट्स है तो 2 रेज़ पावर n जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में होंगे? पावर सेट में होंगे। मतलब सेम जैसे वहां पे सबसेट्स निकालते थे, देखो है क्या,
यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो है क्या, समझो बात। चले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, मतलब चीजें समझना अच्छी है एज कंपेयर टू वो, ठीक है, ताकि आप देखो बात समझो। मैंने आपको क्या कहा, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, ये तो असल में सबसेट्स ही है ना, क्या है, सबसेट्स ही है ना। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। अब हम नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 raised to the power n, मतलब n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा दो जो है, दो यहां पे एलिमेंट्स है, मैं कहूंगा पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 raised to the power 2, तो किसके बराबर 2 into 2 हो जाएगा 4, तो 2 2s are 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 4 होंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 होंगे। लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसा है, n, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब है n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगर k होगा तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब k सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ k, ठीक है ना, p ऑफ k मतलब पावर सेट ऑफ k। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैंने n पावर सेट l लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ l। सम उम्मीद है ये बातें आपको सबने बात की थी किसकी, पावर सेट की। तो पावर सेट मतलब कि आप जो करेंगे काम, यहां से पावर सेट से आगे हमें चलना होगा। पावर सेट के आगे हमें क्या देखना है, मैंने आपको पावर सेट समझाया कि पावर सेट हम किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अभी हमें एक चीज देखनी है, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट इज द ऑल द एलिमेंट्स अंडर द कंसंट्रेशन बाय, देखो यूनिवर्सल सेट हम कैसे मानते हैं, ये हमारी अपनी, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो, ये तो सारा आप छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट जो डेफिनेशन लिखी है उस पर आप ऊपर फोकस करो, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। सिंबल जो होती है वो यू होती है यूनिवर्सल सेट की, ये आपने याद रखनी है। यू जो होती है ये सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट होती है। देखो यूनिवर्सल सेट क्या मतलब है, जैसे मैंने अगर बात की, मैंने जैसे वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की, तो नेचुरल रियल वीएल सब कुछ जो है वो उसके क्या है, पार्ट है। तो मैं कहूंगा यूनिवर्सल सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हम पे डिपेंड करता है हमने कौन कौन से सेट्स लिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा ह्यूमन बींग्स की, मैंने आपसे ह्यूमन बींग्स की बात की, मैंने कहा अभी ह्यूमन बींग्स में गर्ल्स बॉयज बच्चा बच्चा जो भी है, ठीक है ना, तो यहां पे यूनिवर्सल सेट ह्यूमन बींग्स होगा। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी हमारे सेट के अंदर कंसिडरेशन में होते हैं, जितने भी हम सेट्स कंसिडरेशन में लेते हैं, उन सब का जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें वो सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। समझा गई बात। जैसे अगर मैंने यहां पे बात की, मैंने आपसे कहा 1 2 3, आसान सी एग्जांपल, ये एक सेट है, ये सेट n है। मैंने कहा 1 2 5 6 7 8 9, ये दूसरा एक सेट है। फिर मैंने आपसे कहा यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, मैंने 3 सेट्स पे मैं स्टडी अभी कर रहा हूं। ये m हो गया, ये j हो गया। मैंने 3 सेट्स पे बात की, ये एक सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट। देखो अभी यूनिवर्सल सेट कैसे डिसाइड करते हैं, मैं 3 सेट्स पे बात कर रहा हूं, ऐसा सेट जिसमें ये सारे के सारे सेट्स प्रेजेंट हो उसको मैं यूनिवर्सल सेट कहूंगा। जैसे क्या 1 2 3, क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, नहीं तो। क्या ये सारे इसमें प्रेजेंट है, नहीं तो। अगर मैं यहां पे बात करूं क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3, ये 1 2 5, तो 3 तो इसमें नहीं है, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। जैसे यहां की बात करूंगा, नहीं। अब ये वाला देख लो, क्या इसमें ये वाला सेट प्रेजेंट है 1 2 3, हाँ है। क्या इसमें ये वाला सेट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब ये वाला सेट भी प्रेजेंट है, ये वाला सेट भी प्रेजेंट है, तो इसको यहां पे मैं यूनिवर्सल सेट कहूंगा। यूनिवर्सल सेट जितने भी सेट्स की हम स्टडी करते हैं, क्या जितने भी सेट्स की हम स्टडी करते हैं, जो उनमें ऐसा एक सेट होता है जिसमें वो सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मैं यूनिवर्सल सेट कहता हूं। तो यूनिवर्सल सेट उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, यूनिवर्सल सेट हमें किसको कहता हूं। जैसे अगर मैंने कह दिया 5 6 8 10, ये, और कहा 5, मैंने कहा 5, ये भी एक 5 2 3 4
5 10, ये कहा दूसरा सेट। फिर कहा 9 7 8 10, ये कहा तीसरा सेट। फिर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसा करके कहा। देखो आप देखोगे ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट, सारे सेट्स इसमें प्रेजेंट है, तो इसको मैं फिर कहूंगा यूनिवर्सल सेट, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं। उम्मीद है आपको यूनिवर्सल सेट की जो समझ आ चुकी होगी। अभी मैं एक चीज पे जाने वाला हूं, वो है इंटरवल, जो मुझे आपको समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। इंटरवल समझाना, क्या इंटरवल का मतलब होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभार ऐसा होगा 2,5, देखो इसका मतलब क्या है, समझाता हूं आपको, एक एक बात मैं समझाता हूं, एक एक बात मैं समझाता हूं, आराम से बैठ के आराम से समझा दूंगा एक एक कंसेप्ट आपको। इंटरवल, जैसे मैंने आपसे कहा ये 2,5 है, इसका क्या मतलब है। फिर मैंने कहा ये ऐसा जो है ये 2,5 है, इसका क्या मतलब है। फिर मैंने ऐसा कहा, अभी तो आपके नजर में सेम ही मतलब होगा, सेम ही मतलब होगा। मैंने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है। फिर मैंने ऐसा कहा 2,5, इसका क्या मतलब है। 3 चीजें मैंने आपके लिए लिख दी यहां पे, बताओ क्या मतलब है इसका, समझा रही बात। इसके लिए आपको समझना होगा, एक होता है ओपन इंटरवल, या तो ब्रैकेट्स को आपने देखा होगा, ये जो है ना इनको हम ओपन ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स। और फिर और एक ऐसा आता है, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कह सकते हैं या क्लोज ब्रैकेट्स कह सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोल दो, ब्रेसेस, ठीक है ना, समझा रही है बात। तो ओपन एंड क्लोज, यहां पे मतलब है इनका, जहां पे ओपन और क्लोज यहां पे कुछ मतलब, ये इंडिकेट कर रहे हैं कुछ। ये 2,5 ये 2,5 सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, बता रहा हूं। अब ये क्या है फिर, देखो यहां पे जो मतलब है ना, यहां पे ये मतलब है 2,5, यहां पे कौन से ब्रैकेट्स है, यहां पे कौन से ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट्स इनको हम कहते हैं, ठीक है, या सर्कुलर ब्रैकेट्स कह दो। तो ये जो यहां पे ब्रैकेट्स है, इन ब्रैकेट्स का ये मतलब है, ये जो ये 2 ब्रैकेट्स यहां पे शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आएंगे, लेकिन 2 और 5 खुद नहीं आएगा। थोड़ी बात, इसका क्या मतलब हुआ, जहां पे ऐसे ब्रैकेट्स लिखे होंगे इनका मतलब है 2 और 5 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो आएंगे, और खुद 2 और 5 भी आएगा। मैं चाहूंगा कि आप उर्दू में इनको साथ में लिखते जाओ। इसका क्या मतलब है, अगर एक साइड पे ये क्लोज लिख दिया गया और एक साइड पे ओपन लिख दिया गया, तो क्या मतलब है, यहां पे मतलब ये है कि ये जो 2 है ये इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2 से लेके मतलब 2 भी, 2 5 2 1 मतलब 2.1 2.3 2.6 ये सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन 5 नहीं आएगा। यहां पे अगर मैं बात करूंगा, ये ओपन है इस तरफ, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़े नंबर्स और 5 तक, 5 खुद भी है क्योंकि क्लोज्ड है, मतलब जिस साइड में क्लोज्ड है ना वो इंक्लूडेड है। मैं समझाता हूं यहां पे एक एक आसान से। देखो यहां पे ये इंटरवल है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो आप लोग यहां पे समझोगे कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। समझा रही है बात। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूंगा, आप 2.1 ले सकते हैं, 2.4 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 2.6 ले सकते हैं, आप जाहिर सी बात है 4.9 ले सकते हैं, 4.9999999 ले सकते हैं। समझा रही है बात। लेकिन आप यहां पे 5 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में नंबर्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, खाली क्या होते हैं,
उनके बीच वाले नंबर्स इंक्लूड होते हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन यहां पे अगर मैं क्लोज्ड की बात करूंगा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। मतलब आप 2 ले लो, फिर 2.1 ले लो, 2.3 ले लो, 2.4 ले लो, कुछ भी ले लो, इट्स अप टू यू। आप 5 भी ले सकते हैं, आप 4.9 भी ले सकते हैं, एज यू विश। आप सब कुछ ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो यहां पे इनको मैं कहूंगा ओपन ब्रैकेट्स। क्या कहूंगा? ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या, सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट्स। क्लोज्ड ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि बबुआ ये खुद भी इंक्लूड होते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट्स, क्लोज्ड ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? देखो यहां पे, सॉरी यहां पे मैंने ए एंड बी लिखा। आई रियली सॉरी फॉर दिस, मैंने यहां पे ए एंड बी लिखा, यहां पे 2 and 5 लिख दो। ये बी नहीं, ये 5। यहां पे क्या लिखोगे? क्लोज्ड ब्रैकेट्स में क्या है, यहां पे 2 और 5 भी इंक्लूड है, ये इंक्लूडेड है। समझ आ रही है बात? ये क्या है? इंक्लूड है। उम्मीद है ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मुझे लगता है यहां पे जो है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे गंद मचाई जा रही है मेरे द्वारा यहां पे गंद मचाई जा रही है। अरे अरे ऐसा मत कर, ऐसा कर, ठीक है ना? देख गलत कर रहा है तो इतना क्यों? ये क्या हो रहा है यार? हाँ अब ये, इसको मैं थोड़ा, हाँ ये जो बात सही है, अभी इसको भी थोड़ा सा इधर की तरफ हम लोग करते हैं, थोड़ा सा करते, चले थोड़ा सा, खैर होगा नहीं उससे। देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, यहां पे जो मतलब है इसका कि ये जो होता है एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज है, ठीक है ना? वन साइड ओपन एंड दूसरी साइड क्लोज, सेकंड साइड क्लोज, ये आप लिख लेना, ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यहां पे आप 2 तो ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.3 भी ले सकते हैं, एज यू विश यू कैन टेक, 2.7 भी ले सकते हैं, और इवन 4.9999999 ले सकते हैं। लेकिन आप यहां पे 5 गलती से भी मत लेना, नहीं ले सकते हो आप। तो इसका मतलब यह है कि 2 तो इंक्लूड है, लेकिन 5 नहीं है। अगर यहां पे बात करूंगा तो इसी तरीके से आप 2.1 ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं, 2.00001 ले सकते हैं, लेकिन आप गलती से 2 नहीं ले सकते। आप 5 ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं ले सकते। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 से ओपन है और 5 से क्लोज है। तो यहां पे क्या होगा, 2 जो है वो एक्सक्लूड है, 5 जो है वो इंक्लूड है। तो आई होप आपको ये मतलब समझ चुके होंगे कि व्हाट इज दिस इज द इंटरवल फॉर्म। जो आपने अभी तक जो समझा था ना, सबसे आपको मैं कहता ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। आपकी नजर में तो ब्रैकेट्स ही सेम है, आपकी कोई टेंशन, मतलब ये भी नहीं, ब्रैकेट सेम है, होल नंबर सेम है, मतलब सब कुछ सेम होता है। जो मैथमेटिक्स फील्ड के नहीं होते हैं उनमें कुछ भी लिख लो यार, ऐसे लिखो सेम बात है। आपको कोई टेंशन, मतलब कोई टेंशन नहीं। लेकिन खैर बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें आज पता चल चुका होगा कि ये डिफरेंट है, तो चले खैर देखो, अब इसको लिखने का और एक तरीका होता है, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था ना। अब इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? बहुत सारे नंबर्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे नंबर्स होंगे। हमें उन नंबर्स के बारे में पता है? हमें नहीं पता। तो हम उन नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट कर ले एक्स से, तो वो एक्स क्या होगा? एक्स जो भी होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, लेस देन 5 होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इसको एक ही बात लिखी हुई है। अब यही बात मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ये x होगा, x मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जो ये 2 और 5 के बीच में, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब जो भी वैल्यू x की होगी वो आपकी ग्रेटर देन 2 होगी, लेस देन 5 होगी। समझा गई बात? अब यहां पे जो बात हो रही है, इस 2 और 5 में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, और 2 और 5 खुद भी है। समझना बात, 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और 2 और 5 खुद भी है। तो मैंने कहा कि इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये x को अगर मैं लिखना चाहूं
देखो उसको इंटरवल फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो x होगा ये ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 भी इंक्लूड है, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल। जो मैं यहां पे, ये इसका मतलब ग्रेटर देन, और ये जो मैं साइन लिख रहा हूं ना यहां पे, ये इक्वल का होता है। मतलब एक तो 2 से बड़े और खुद 2 भी, और यहां से 5 क्या है, 5 लेस देन 5, और 5 तो खुद भी है, मतलब इक्वल टू 5। x ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहां से इसको कैसे लिखोगे, अब यहां पे 2 तो इंक्लूडेड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे अभी वैसे ही मैं x मान लूंगा। अब 2 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 खुद भी है तो इक्वल, लेकिन लेस देन 5, अब 5 खुद है नहीं है, तो 5 की जगह पे मैं इक्वल नहीं डालूंगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जितने भी नंबर्स 2 से बड़े या खुद 2 वो सारे आएंगे, लेकिन 5 से छोटे। अब यहां से 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहां से जो मैंने नंबर्स रिप्रेजेंट किए वो x से रिप्रेजेंट किए। ये ग्रेटर देन 2 लेकिन 2 खुद नहीं, लेस देन 5 और इक्वल टू 5, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा रोस्टर में लिखना चाहो तो आप लिखोगे x यहां ऐसे। देखो अब ये तो समझ आ गया आपको। अगर आप वो जो हमने फॉर्म पढ़ी थी ना रोस्टर फॉर्म करके कुछ, अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे ब्रैकेट्स डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे x सच दैट, हो गया x सच दैट। यहां पे भी लिखेंगे x सच दैट। समझ आ रही है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। x सच दैट इसमें भी आप लिख देना। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, आई होप कि, मुझे उम्मीद है ये सारे आपको आएंगे। जैसे यहां पे बताया गया राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या कहोगे आप, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सारे है ना। अगर मैं 20 को पहले लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 20 और 12 और 20 के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। चले उनको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, किया हमने y से रिप्रेजेंट। अब जो ये y होगा ये यहां पे है क्या, दिख तो हमें रहा है ओपन इंटरवल, मतलब 12 और 20 ये इंक्लूड नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन 12 लेस देन 20। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे y तो रिप्रेजेंट किया ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, y सच दैट ये जो है ग्रेटर देन 12 होगा, लेस देन 20 होगा। तो ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी रोस्टर। अब ये अगर मैं यहां से बात करूंगा इसकी -7 और 4 की, अब यहां से -7 और 4 की मैंने बात की। अब -7 और 4 की ये दो तो आप खुद देख लोगे आई होप। -7 और 4 के बीच में माने माने के एलिमेंट्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट तो होंगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने कहा कि ये जो ये के होगा, अब ये है क्या, यहां साइड ओपन यहां साइड क्लोज, तो याद रखना ये है क्या, यहां साइड ओपन यहां साइड क्लोज। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने कहा ये जो के है यहां पे ग्रेटर देन -7 होगा, हाँ ग्रेटर देन -7 होगा, लेकिन यहां से क्लोज है, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो फिर इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे के सच दैट के इज, कैसे पढ़ोगे, के सच दैट के इज ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको आ चुकी होगी, और एक दो बातें मैं आपसे बताने जाऊंगा अभी, लेकिन खैर पहले मैं ये करा दूं। जैसे अभी के बाद क्या दिया है, इंटरवल फॉर्म में दिया गया है, बताया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यू नो दैट रियल नंबर क्या होता है, रैशनल इरेशनल सारे आते हैं। अब जो ये x है ये ग्रेटर देन 5 है, लेस देन और इक्वल टू 25 है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्रेटर देन 5 होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 5 तो खुद इंक्लूड नहीं है, मतलब ऐसे 5 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और फिर लेस देन और इक्वल टू 25, तो अब 25 तो लिख दिया, लेकिन यहां पे इक्वल और लेस देन है, तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। समझा गई बात। तो यहां पे x साइज x बिलोंग्स टू r, x जो है ये ग्रेटर देन -8 है, लेस देन -3 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये लिख दिया मैंने -18, ये लिख दिया मैंने -3। अब यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन, तो मतलब ये खुद दोनों इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यहां पे x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, सॉरी लेस देन 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने 1 और 4 पहले लिख दिया।
अब देख रहा हूं क्या यहाँ पे इक्वल है, जहां पे इक्वल साइन और इक्वल साइन भी साथ हो ना, ये एक लकीर, तो वहां पे आप उस साइड स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, जहां पे नहीं है वहां से ओपन डाल दो। जैसे यहां पे मैं बात करूं 2 और 14, पहले आप 2 और 14 को लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे क्या है, यहां पे तो ये मतलब यहां पे तो एक लकीर नहीं है, तो क्या कर लो ऐसे ओपन ब्रैकेट, यहां पे इक्वल टू का साइन है तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब आपको समझ आ चुका होगा, एक्स जो है ग्रेटर देन 2 लेकिन लेस देन और इक्वल टू 14, मतलब 14 इंक्लूड है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी है। लेकिन मैं यहां से आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे हम बात करें इंफिनिटी की, किसकी बात करें, इंफिनिटी पे, याद रखना इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। जैसे क्या मतलब ओपन ब्रैकेट, मैंने आपसे कहा कि माइनस इंफिनिटी से 5 तक, यहां से हमेशा इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा। यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर 5 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, अगर नहीं है तो सिंपल बात है क्लोज ब्रैकेट अगर नहीं है तो दैट्स इट, ये यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर मैंने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो क्या आएगा, यहां पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, यहां पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओपन ब्रैकेट में होता क्या है, इंफिनिटी में होता क्या, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। अब इंफिनिटी क्या है कि इंफिनिटी भाई एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मान, जो जितना आप सोच सकते हो उससे बड़ा जो होता है इंफिनिटी होता है। जैसे आपकी अभी सोच है 10,000 की, तो आपके लिए 1,00,000 इंफिनिटी होता है, जो आप सोच नहीं सकते। तो जितना आप सोच सकते हैं उससे बड़ा इंफिनिटी होता है, आप ऐसे मान सकते हो। तो मेरा मानना यह था इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, दैट्स इट। तो आई होप आप इस लेक्चर को बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मस्ती से पढ़ोगे, तो जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे। उम्मीद है सारे लोग एंजॉय करोगे लेक्चर्स को, अपना प्यार दिखाते रहिए, मैं आपके साथ जो है जुड़ता रहूंगा हर एक लेक्चर में जबरदस्त तरीके से। तो बाकी आप सबका शुक्रिया यहाँ तक के जुड़ने के लिए, बाय बाय।